वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीके क्वेश्चंस का एक इम्पोर्टेंट सेट। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस का एक सेट है, उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चंस आपको अपकमिंग ऑनलाइन एग्जाम्स दैट इज सीबीटी एग्जाम्स जितने भी होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पोचमपल्ली एक गाँव है, विशेष करके यह गांव कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव किस राज्य का हिस्सा है? तो अगर आपको ये सारे ऑप्शंस दिखें तो इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन होगा आपका आंध्र प्रदेश, दैट इज 4th नंबर ऑप्शन। बट अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तेलंगाना तो आपको तेलंगाना के साथ जाना है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले साथ साथ हुआ करते थे, बाद में ये आइसोलेट हो गए, दैट इज अलग हो गए। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तेलंगाना तो आपको तेलंगाना के साथ जाना है। अगर आपको ऑप्शन में तेलंगाना ना दिखे और आंध्र प्रदेश दिखे तो आंध्र प्रदेश के साथ जाना है। इट्स ओके। चलिए पोचमपल्ली के बारे में कुछ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। पोचमपल्ली साड़ी एक साड़ी होती है। ये पोचमपल्ली एक टाइप की साड़ी होती है। पोचमपल्ली साड़ी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जो भी आपको ऑप्शन में दिखे कि एक प्रकार की रेशमी सूती चमकदार साड़ियाँ हैं। यहाँ की जो आबादी है दैट इज तेलंगाना की जो आबादी है उसका एक मैक्सिमम पोर्शन इसकी बुनाई कताई को अपने ऑक्यूपेशन के रूप में अपनाई हुई है और इसी पे इनका जीवन यापन होता है, इसी पे इनका जीवन यापन बेस्ड है। ओके, चलिए ये साड़ियाँ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइडली फेमस है। ओके, अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पे उल्का पिंड दैट इज मेट्रॉइड्स वायुमंडल की किस परत में आने पे जलने लगती है या जल उठते हैं, बर्न करने लगती है? तो एज यू ऑल नो अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है? वो होता है जियोवाइड। अब अर्थ का शेप कैसा होता है? जियोवाइड। अर्थ के शेप मतलब अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का एक लेयर होता है, एक नहीं बहुत सारे लेयर होते हैं, दैट इज एक्चुअली 5 होते हैं। तो पहला लेयर होता है, दूसरा लेयर होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है और 5वां होता है। तो 5 लेयर होते हैं आपके। पहले वाले लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, दूसरे वाले लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा वाला लेयर मेसोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ वन इज एक्सोस्फेयर। इतने सारे लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर कहलाता है और सबसे ऊपर वाला एक्सोस्फेयर कहलाता है। तो इसमें जो है किस लेयर में आने पे मेट्रॉइड्स जलना स्टार्ट करते हैं? तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज मध्यमंडल। मेसोस्फेयर के नाम से हम इसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा मध्यमंडल मेसोस्फेयर। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज ग्रीन हरित गृह प्रभाव सबसे अधिक होता है? वायुमंडल एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4th दैट इज क्षोभ मंडल दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में हरित गृह प्रभाव दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक पाया जाता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। भाषा के आधार पर अलग होने वाले भारत के कौन सा पहला राज्य है? इनमें से जितने भी राज्य आपको दिए हुए हैं उनमें से आपको चूज करना है कि भाषा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज विच स्टेट आपका पहले अलग हो गया था। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन जाएगा आपका सी नंबर दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर भारत में पहली बार अलग हुआ था। ठीक, अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उप प्रधानमंत्री मीन्स वाइस प्राइम मिनिस्टर। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें आप लोगों को सबको पता है ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा आपका सेकेंड दैट इज बीजी पटेल, वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह एक ऐसा अधिनियम था, इसी के बेसिस पे पहली बार आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पे अलग हुआ था भारत में। राज्य आंध्र प्रदेश एक ऐसा था जो कि भाषा के आधार पर इसी अधिनियम के अंतर्गत अलग हुआ था। ये किस वर्ष पारित किया गया? ओके, आपको ये बताना है। तो इसमें होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 4th दैट इज 1956। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1956 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक अवस्था में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था? भारत में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया तो उसके बेसिस पे भारत में जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने तो कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी,
दैट इज 14 एंड 6th। बी ऑप्शन के साथ जाइएगा आप। 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, दैट इज 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल अपना पड़ोसी देश है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, आप सभी को पता है कि नेपाल में बहुत 2006 आई थिंक 6 तक क्या थी, राजतंत्र थी। वहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था, उनका पूरे लोगों पे अपना एक ऑटोनोमस राजा बॉडी होती थी। ठीक है, चलिए नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2006 में। 2006 में लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में हो गई थी। ठीक है, अब चलिए इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेपाल में 2008 में लोकतंत्र को अपनाए जाने के बाद वहाँ के लोगों ने किस वर्ष नया संविधान अपनाया। अब देखिए 2006 में तो वो एक्ट आया था, मतलब कि लोकतंत्र को उन्होंने ये किया था। 2008 में लोगों ने उसे अपना लिया, सभी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ तो अपना चुके थे 2006 में, लेकिन 2008 तक ज़्यादा सबने इसे अपना लिया था। अब ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में नया संविधान अपनाया गया, मतलब नया संविधान पूरा हो गया, पूरी तरीके से तैयार हो गया, और किस वर्ष ये नया संविधान अपनाया गया, तो ये आपका होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2015 में नया संविधान नेपाल में अपना लिया गया था। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। जिन बच्चों को पहले विकलांग या डिजेबल कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब पहले जो वर्ड यूज किया जाता है विकलांग के लिए डिजेबल, उसके स्थान पे आजकल किस शब्द का यूज किया जाता है। लावारिस होगा, या अक्षम होगा, या नकारा होगा, या खास जरूरत वाले बच्चे होंगे। तो आप सही सोच रहे हो, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज खास जरूरतों वाले बच्चे, दैट इज चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। आपको सही। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इसी तरह का एक कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसमें रेगुलर बेसिस पे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।